HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका काम क्या है, आपके पेज को स्ट्रक्चर करना, आपके हेडिंग कहाँ पे होगी, इमेज कहाँ होगी, लिंक्स कहाँ पे होंगी, ये आपका काम है HTML का। अब जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसको आपको क्या करना है, स्टाइल करना है। तो आप क्या यूज करोगे, CSS यूज करोगे, जिसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज यूज टू स्टाइल द HTML एलिमेंट्स। आपने जो भी HTML एलिमेंट्स बनाया है उसको आपको क्या करना है, स्टाइल करना है। तो आप CSS यूज करोगे। हमारे कोर्स में है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। JS नाम क्या आपका, आपके है JS है ना। हाँ, इसको ऐड कर देते हैं कि आपका लास्ट वाली जो है यूनिट वो है, इज यूज टू ऐड इंटरएक्टिविटी। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने एक पेज बनाया, उस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में क्या होगा, ये जो इंटरेक्टिविटी है ये आपका किसका काम है, जेएस का काम है। आपने पेज को स्ट्रक्चर किया, आपने बटन्स बनाए, आपने लिंक्स बनाए, आपने उसके अंदर पिक्चर्स ऐड की, ऑडियो ऐड किया। उसके ऊपर क्लिक करने पर, उसके ऊपर माउस लेके जाने पर, इंटरेक्ट करने के बाद में क्या क्या चीज़ें होंगी, वो आपका जेएस का काम है। इसको हम वन बाय वन देखेंगे, पर फिलहाल ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है ना। When user clicks, when user takes mouse, so है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल्स। फिर हमने देखा था क्या होता है वेब पेज और वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है, एक सिंगल जो डॉक्यूमेंट होता है वेब पेज का, उसको हम कहते हैं एक वेब पेज। और वेबसाइट क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। फिर हमने देखा था कि क्या होता है टैग, क्या होता है एलिमेंट, और क्या होता है एट्रीब्यूट। टैग मीन्स जो ये आपका पूरा एलिमेंट है, इसके अंदर जो पी टैग स्टार्ट हुआ है और पी टैग एंड है, इसको हम कहेंगे ये सिर्फ हमारा टैग है। स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा है हमारा एलिमेंट, और ये जो स्टार्टिंग टैग के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारा है एट्रीब्यूट। ये बेसिक हमने देखा था। अब हम आगे देखते हैं, टैग को देखते हैं वन बाय वन, इसको समझते हैं। मैंने बोला टैग और एलिमेंट को देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पी, तो ये मैंने क्या लिखा, पी टैग लिखा है ना। इसके बीच में मैंने लिखा हेलो पी टैग। इसको हम रन करते हैं। इसको अगर रन करेंगे तो इसको हम करेंगे कॉपी पाथ, ब्राउजर में जाके इसको रन करते हैं। आगे हमने पेस्ट किया और स्क्रीन पे क्या है, हेलो पी टैग है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार टैग की डेफिनेशन यहाँ पे फिर से लिखते हैं। Here tag is p tag। ये आपका क्या है, जो मैंने इसके और इसके बीच में लिखा है वो कमेंट है, मतलब वो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा। मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या हो गया, वो स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कमेंट। ठीक। अब आपके टैग दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है खुश, पी टैग। टैग के दो टाइप, अच्छा टाइप्स होते हैं आपको। ब्लॉक टाइप का होता है, वो एलिमेंट्स क्लोजिंग टैग। और एक ऐसे टाइप के टैग होते हैं जो कि ओपन होते हैं पर क्लोज नहीं होते, जिनको क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोज। जैसे अगर मैं एग्जांपल दें, IMG टैग, ये हम बाद में जाके ब्रीफ में पढ़ेंगे, पर हमें एग्जांपल देखें। अब ये जो आपका टैग है ये क्या है, आपकी इमेज को ऐड करने के लिए टैग है। अब इसमें क्या है, ये ओपन हुआ पर क्या हुआ, क्लोज नहीं हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से कोई भी इमेज का पाथ ले लेते हैं। लेट्स से हमने लिखा सैंपल इमेज, ये मेरे सामने इसका पाथ ले लिया। मैं कोड के अंदर डाल
अब क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आ गई। ठीक है, तो ये आपका एक ऐसा टैग है जो कि क्या होता है, ओपन होगा पर क्लोज नहीं होगा। ये अपना आप में यहाँ जाके देखो क्लोज हो गया। तो इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारा ओपन भी और क्लोज भी, मतलब ये आपका ऐसे होके फिर आपके IMG टैग इससे क्लोज नहीं होगा। ये आपका कौन सा टैग है जो कि खुद से ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग। हाँ, ये सेल्फ क्लोजिंग है। जैसे ये आपका क्या था, ओपन हो रहा था और क्लोज हो रहा था। ये आपका ऐसा टैग है जो कि ओपन होगा और खुद ही क्लोज हो जाएगा, है ना। टैग्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। आपके इसके अंदर जो सिलेबस में दिए हुए हम पहले वो देखेंगे, उसके अलावा भी हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका पी टैग, आपके div टैग, आपके स्पैन टैग, आपके प्री टैग, है ना। और इसके एग्जांपल क्या है, आपके IMG टैग और आपके हैं BR टैग, HR टैग, या आपके BR टैग हो गए। तो ये सब आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब ऐसे टैग जो कि ओपन होंगे और अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। और ये जो आपके टैग होंगे वो क्या होंगे, ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एक स्लैश का डिफरेंस है। तो ये देख के हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो आपके टैग में सिर्फ आपका इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट के बारे में। मैं लिखा पी टैग, हेलो पी टैग। अब इसमें टैग क्या है और एलिमेंट क्या है। एलिमेंट क्या है, पूरा एलिमेंट, ये यहाँ से लेके आता पूरा एक एलिमेंट। और टैग क्या है, सिर्फ इसको हम एक टैग कहेंगे, इसको हम टैग कहेंगे। ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है ना। बीच जो हम यहाँ लिखेंगे वो हमारा एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये हमारे बीच में है, हेलो पी टैग, ये हमारे बीच में जो भी हम लिखना चाहे कंटेंट वो है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट होगा। और ये हमारा एक टैग, ये हमारा एक टैग। ठीक है, अब नेचर कहते हैं, उसके प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। अब हमने यहाँ लिख दिया एलिमेंट इज द टैग्स प्लस कंटेंट, मतलब ये आपके टैग्स और जो भी आपने बीच में कंटेंट लिखा है उस सबको मिला के हम क्या कहेंगे, वो हमारा एक एलिमेंट है। अब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी आपके दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, वो आपको बताओ कुछ कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा इनलाइन एलिमेंट। इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। इसमें हम थोड़ा सा CSS ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने इसके अंदर स्टाइल दिया, मैंने इसको बॉर्डर दिया। मैंने कहा ये जो है इसमें आप हम बॉर्डर लगाएंगे 2px सॉलिड। ये जो है आपका बॉर्डर, ये CSS का पार्ट है। तो जब CSS आएगा तब हम उसको ब्रीफ में देखेंगे। तो फिलहाल ये आपका क्या काम करेगा, बॉर्डर देने का काम करेगा। अब स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा आपके, एलिमेंट डॉट स्क्रीन पे क्या है आपके हेलो पी टैग, उसके अराउंड क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, ये जो बॉर्डर है ये इस लाइन की वजह से आ रहा है, ये जो हमने लिखा है स्टाइल इस वजह से आ रहा है। इसको हम हटा दें तो क्या आ जाएगा आपके सिंपल HTML का कोड आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखा स्पैन टैग, मैंने लिखा हेलो स्पैन टैग। स्पैन भी एक टाइप का टैग होता है। और ये जो कोड है ये सेम टू सेम मैंने इसके अंदर भी लिख दिया। इसमें क्या डिफरेंस आया आपके, इसने तो क्या किया, स्क्रीन के ऊपर जितनी भी विड्थ थी उतनी पूरी विड्थ ले ली। और इसने क्या लिया, स्पैन टैग ने जितना उसको नीडेड था उतना ही इसने स्पेस लिया। लेट्स से अगर मैं इसके अंदर और भी कुछ लिख देता, हेलो टैग दिस इज अ स्पैन टैग, तो इसने क्या किया, जितना भी स्पेस नीडेड था उतना ही इसने स्पेस लिया। स्पैन लिखा है इसलिए हुआ है। हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे स्पैन लिखा है इस वजह से हुआ है।
यहाँ पे स्पैन लिखा इस वजह से, लेट्स से मैं एक ऐसा टैग लिखता जो कि एक ब्लॉक टैग होता, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता div, ठीक है, div क्या एक ब्लॉक टैग है, तो वो क्या करता, जितना भी आपकी विड्थ है स्क्रीन की उतना पूरा स्पेस ले लेता। पर स्पैन क्या है, एक ऐसा टैग है जो कि इनलाइन टैग है, तो वो क्या करेगा, जितना लिखेंगे उतना हाँ, ही इसको इतनी स्पेस की नीड थी तो उसने इतना ही स्पेस लिया। अब ये जो आपका पी टैग है वो आपका कौन सा है, ब्लॉक टैग है, तो वो कितना स्पेस लेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी स्पेस है वो पूरा लेगा, वो डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप ऐसा कुछ लिखो जो कि क्या है, सिर्फ अपनी पूरी विड्थ वो ही ले, तो आप ब्लॉक टैग यूज करो। पर अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर भी कुछ लिख दूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ लिखूँ, तो आप क्या यूज करोगे, इनलाइन टैग यूज करोगे। जैसे तो इसको आपकी नीड, कंटिन्यू करना है तो ये अपने आप ही आगे चलता रहेगा, हाँ, जैसे एक्सपेंड है लिखा है। जैसे अगर मैं कुछ यहाँ पे और भी लिखूँ तो वो उतना ही स्पेस लेगा जितना नीड है। तो ये था आपके ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग। इसका क्या है आपका, full width of the page, और ये क्या हो जाएगा, it takes the middle that is middle. काफी जो टाइप्स ऑफ टैग वो बना के सेक्शन है ना सब कुछ। स्पैन का तो खुद का नेचर होता है ना, स्पैन का खुद का div का, div का नहीं होता, जो आपको p टैग होता है इनका होता है, div और स्पैन का खुद का नेचर ये भी नहीं होता। आप क्या कहते हैं, एक्सपेंड टैग है, पी टैग है, हाँ ये सब, टैग्स बताए थे, हाँ, आपको मुझे लिखना है वो। अच्छा, मैं एक बार वो पीडीएफ बता देता हूँ, जिसके अंदर है कि हाँ इसके अंदर ये सब है। इसमें ये आपकी फर्स्ट यूनिट पूरी है, इसके अंदर आपके एचटीएमएल पार्ट स्टार्ट होता है नीचे से, यहाँ से आपका एचटीएमएल स्टार्ट है, ठीक है। इसमें हमने देखा क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है टैग्स, और क्या होता है एट्रीब्यूट्स, ये हमने इसमें देखे। फिर आपके टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, फिर ये होता है आपके कमेंट, फिर आपके हेडिंग्स, फिर आपके ये जो हमने पी टैग देखा पैराग्राफ, फिर आपके स्पैन टैग, फिर आपके div टैग, फिर आपके प्री टैग, इमेज, हाइपरलिंक्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है आपके, है ना। फिर आपके लिस्ट आएंगे, टेबल्स आएगी, ये सब इसके अंदर आपके दिए हुए हैं। इसको वन बाय वन हम देखेंगे। फिर आपके फॉर्म्स आएंगे, फिर इसके बाद आपका सी एस एस स्टार्ट हो जाएगा यूनिट थर्ड से। सी एस एस है, उसमें हम देखेंगे इनलाइन सी एस है, इंटरनल सी एस है, ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसा उसमें लिखा हुआ सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग है। तो ये है ये सारी टोटल नोट्स है। फोर्थ यूनिट तक कंप्लीट है, फिफ्थ वाली आधी बनी है, मैं आज में फिफ्थ वाली फिफ्थ वाली कौन सी है? किसके बारे में, कौन सा नोट्स है वो? फिफ्थ वाला फिफ्थ जो यूनिट है ना आपकी, जैसा आपकी ये है यूनिट सेकेंड है, ऐसे आपके 5 है यूनिट, तो 4 तक जो है ना यूनिट वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, और जो लास्ट वाली यूनिट है फिफ्थ यूनिट वो मार्च में है। ऐसे तो आपके आईपी के पास आपके कंप्लीट नोट्स आ जाएंगे। इस सेमेस्टर का आईपी जो है उसके सारे नोट्स तो आपको लिखना कौन सा था, कुछ टैग वाला लिखना था ना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और ये आपका हो जाएगा सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या इमेज की लिंक छोटी नहीं, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ली इमेज। इमेज वाले भी हम आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल एग्जांपल के हिसाब से कि एक ऐसा टैग जो कि सेल्फ क्लोज, उसको हमको क्लोज नहीं करना पड़ता, ताकि हम मॉड्यूलर बना सके हमारे पेज को। सारे क्लासेस थे ना, क्लासेस तो है ही।
बॉक्स मॉडल एनिमेशन के बाद क्या करवाया था इस फ्राइडे को? एनिमेशन नहीं कराया था, फिर उसके बाद में एस्टिमेट रिवाइज कराना स्टार्ट। एनिमेशन कब करवाया? एनिमेशन हुआ था, एनिमेशन ट्रांजिशन सब हुआ था। अच्छा हाँ तो बॉक्स मूव कर रहा था। हाँ याद आ गया। HTML की प्रैक्टिस नहीं की। बॉक्स मॉडल कब आएगा? वो भी आ गया, मार्जिन पैडिंग वो बॉर्डर्स तो आ गया, अब कब आएगा? अब थर्ड यूनिट में आएगा। div span pre etc etc में और क्या है कुछ बहुत सारे टैग्स हैं, पर अभी आप तक यही है। हाँ अभी फिलहाल ये कुछ एक एग्जांपल जो कि ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते सर आप अपना प्रोजेक्ट दोगे HTML का? हैं। HTML के अंदर प्रोजेक्ट अगर आप प्रैक्टिस करोगे बेसिक की, उसके बाद प्रैक्टिस में आप क्वेश्चन दोगे या हमको कुछ करना है? मैं वो UI दूंगा, वैसे UI बनाना। किस पे सेंड करोगे? डिस्कॉर्ड पे भी ऐसे व्हाट्सएप पे कोई है? मैं सब पे भेजूंगा, जनरल वाले में भेज हाँ डिस्कॉर्ड पे भेज देना। वैसे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो पी है वैसे ये div span pre ये सब ऐसे ही चलेगा। हाँ ये सब ऐसे चलेंगे। जैसे हम मैं आपको बताता हूँ कि तो div भी ओपन होगा क्लोज होगा, इसमें मैं लिखता हूँ div टैग। वैसे आपके स्पैन टैग होगा, आपका प्री टैग होगा, ये वैसे ही आपके टैग ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। ये आपके एलिमेंट है, ये लिखना चाहो तो लिख लो। वैसे नोट्स में है ये सारे, पर HTML CSS को साथ में ही हमको पढ़ना पड़ेगा। वैसे CSS ब्रीफ में आएगा आपके डिटेल में, पर सिर्फ HTML को कंप्लीट पढ़ना, उसके बाद में CSS को पढ़ना थोड़ा इनफिशिएंट रहता है। जैसे अभी हमको ये देखना था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे CSS ऐड करना पड़ेगा। तो HTML के साथ में थोड़ा बहुत CSS भी हम ऐड करते चलेंगे। CSS अलग से लैंग्वेज थोड़ी है। वो आपकी स्टाइलिंग शीट है। हाँ वो तो मतलब HTML के अंदर ही रहना चाहिए। HTML के अंदर लिखते हैं हम इसको, HTML के ऐड करते हैं। हाँ वो अपने ऐड के लिए लिखते हैं, वो तो एक अलग से बता रहा है CSS HTML वो अंदर पर इंक्लूड होना चाहिए ना। क्या अकेले CSS से कुछ फर्क पड़ सकता है? सिर्फ CSS नहीं हो सकता, HTML के अंदर हमको अप्लाई करना होता है। मेरे स्क्रीन से सर दुख रहा है। नींद ना लेने की वजह से। नहीं आज तो बहुत ही अच्छा सोया हूँ मैं तो आज से कई महीनों से नहीं सोया। कल रात 12 बजे सोया हूँ और आज सुबह 10:30 उठा हूँ। स्क्रीन से सर दुखता है मेरा। हाँ बीच में नींद टूटी थी 2 दिन वो लगा 8 घंटे तो पक्का ही सोया हूँ आज। मैं घर से आया था तब एकदम सही था, बिना सर दुखे हुए बिना कुछ हुए। मैं यहाँ बैठा हूँ 15-20 मिनट में तो सर फटने लग गया स्क्रीन देखते हुए। इनका जो IP का कोर्स है ना, अपन 90% वही है नेक्स्ट सेमेस्टर। इनका जो IP वाला जो है ना सिलेबस, नेक्स्ट सेमेस्टर है। हाँ तो आगे अब तो नेक्स्ट सेमेस्टर। और मैं क्या है यही क्या 90%? हाँ 90% किया जो इनका सिलेबस है ना वही आपका IP का सिलेबस है। अभी कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड तो वही। तो सर आते ही है ना, क्या? ये साल तो आते ही है।
पीछे गिर जाएगी ये सब। मैं तो HTML की अच्छे से नहीं पढ़ी कभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जावा में आता है थोड़ा बहुत, जावास्क्रिप्ट। वैसे मेरे को PHP में आता है। बता लिया फर्स्ट टैग हम हमारे आगे देखते हैं, हेडिंग टैग। अब आपको जो HTML का जो कोड होता है उसका सबसे नया वर्जन कौन सा है? कुछ HTML का सबसे नया वर्जन कौन सा है? 5। उसका एक सिंटैक्स है, एक स्ट्रक्चर है। आपको उस स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने कोड को लिखना है। जैसे अभी तक हम यहाँ पे क्या करते थे, पी टैग लिख रहे थे, फिर हम यहाँ पे div टैग लिख रहे थे। आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने कोड को लिखना है। अब आपको कोड को कहाँ लिखना है, ये जो बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है और बॉडी टैग एंड हो रहा है, इसके अंदर आपके कोड को लिखना है। अब इसके अंदर आपके पास में क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसको देखते हैं। स्टार्ट में आपको क्या लिखना है, ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, ये आपको लिखना है, ताकि आप ये बता सको, ये जो आपका सिस्टम उसके बता सको कि आपका जो कोड है कौन सा वर्जन का है, HTML 5 वर्जन का। तो ये आपको हमेशा लिखना है। अब ये चीज़ देखो, आपका जो HTML टैग है स्टार्ट हो रहा है, HTML टैग एंड हो रहा है। इसके अंदर आपके पास में दो टैग है, कौन से, हेड टैग और बॉडी टैग, ठीक है। ये आपका हेड टैग स्टार्ट हुआ, हेड टैग एंड हो गया, बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी टैग एंड हो गया। ये आपका एक टैग जिसको हम क्या कहेंगे, हेड टैग। ये आपका एक टैग जिसको हम क्या कहेंगे, बॉडी टैग। ये आपका किसके अंदर है, HTML टैग के अंदर। आपका जो कोड है वो कहाँ लिखना है, बॉडी टैग के अंदर लिखना है। हमने यहाँ पे लिखा पी टैग, दिस इज पी टैग। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, इसको उतार। ये आपका क्या है, HTML 5 बेसिक। टैग्स मोस्टली सेम है, पर बाकी थोड़ा सा डिफरेंस है। छोटे बहुत, हाँ थोड़े थोड़े। देखो आपका जो कोड है फॉर्म पहले कैसे लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा पी टैग, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, फिर मैंने एक और टैग यहाँ पे बनाया div टैग, ठीक है। अब आपका जो कोड है वो आपको ऐसे ही नहीं लिखना, आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। मैंने यहाँ पे लिखा HTML:5। मैं यहाँ पे ये जो चीज़ लिख रहा हूँ ये आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर लेके आ जाएगा, पर आपको ये पूरा कोड को याद रखने के कोड कैसे रन होगा। आपको आपका जो कोड है वो आपको किस में लिखना है, आपको बॉडी टैग में लिखना है। मतलब कि ये टैग जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये टैग जहाँ पर एंड हो रहा है, ये आपकी क्या है, पेज की स्ट्रक्चर की बॉडी है। इसके बीच में आपको कोई भी कोड लिखना है। मेरे को पी टैग अगर मेरे को बनाना है तो मैं ये जो आपका बॉडी टैग है इसके अंदर आके बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस इज अ पी टैग। मान लो अगर मुझे div टैग बनाना है तो मैं ये जो आपका बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है और बॉडी टैग एंड हो रहा है, टैग के अंदर टैग, हाँ ये जो टैग है उसके अंदर आप बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। मैं था दिस इज अ div। अब मान लो कि मेरे को इसमें इमेज डालनी है, लिंक्स डालना है, कुछ भी करना है, तो मैं किसके अंदर करूँगा, ये जो आपकी बॉडी उसके अंदर ही हम करेंगे। एक्स्ट्रा जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो हम डालेंगे हेडिंग के अंदर, ठीक है। और ये जो आपका हेड टैग है और आपका बॉडी टैग वो किसके अंदर होगा, आपके ये जो HTML टैग स्टार्ट हो रहा है और HTML टैग एंड हो रहा है, इसके अंदर आपके दो टैग्स। इतना ही आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। हाँ एक्स्ट्रा वो जैसे आपके CSS की लिंक्स हो गई, आपके स्क्रिप्ट हो गए, आपके टाइटल हो गया, वैसे। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। नहीं, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर इस पेज को रन किया, आपका heading.html है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, heading.html। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट वेबसाइट, तो अब क्या है जो लिखा हुआ, माई फर्स्ट वेबसाइट, है ना। या अगर मैं ये चीज़ लिखना चाह रहा हूँ कि
अमेजोन लिखा हुआ है तो ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, अमेजोन लिखा हुआ है। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो हम डालेंगे इस हेड टैग के अंदर। पर हम जो ये चाह रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो कुछ भी दिखे वो हम किस में डालेंगे, हमारे बॉडी टैग के अंदर। ये हमारा इसकी है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको उतार। इसके अंदर और भी चीज़ें, के अंदर अंदर ये सारा हाँ टैग ये सब HTML के अंदर है। ये आपका HTML टैग स्टार्ट हुआ, ये आपका एंड हुआ। उसके अंदर आपके पास में क्या है, जो बॉडी स्क्रीन टैग पे आ रहा है है। वो बॉडी टैग के अंदर, हाँ और जो हेडिंग आ रहा है वो हाँ, हेड। इसके अंदर फिलहाल हमने डाला था टाइटल, इसके अंदर स्टाइल डाल सकते हैं, स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, मेटा टैग्स, बहुत सारी तो चीज़ें आ हेडिंग के सकती हैं। अंदर तो नॉर्मल कोई इसके अंदर कोई स्टाइल नहीं कर सकते, बॉडी वाले के अंदर स्टाइल हो सकता उसके अंदर स्टाइल वाला टैग भी आएगा, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी सब आएगी। पर जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी दिखाना है वो आपको इसके अंदर ही डालना है, बॉडी टैग हेड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आएगी, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। है। उसमें भी स्टाइलिंग कर सकते हैं ना। हाँ इसमें जैसे अगर हम स्टाइल अगर हम डालें, स्टाइल के अंदर मैंने लिखा कि जो भी आपके पी टैग्स है उसके अंदर आप जो कलर है वो आप कर दो रेड, तो आपके पी टैग में रेड आ जाएगा कलर, वो आपके आगे CSS का पार्ट हो जाएगा। पर ये चीज़ है कि जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना है वो आपको किस में डालना है, ये जो बॉडी टैग है उसमें डालना है। हेड में क्या आएगा, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके हेड के अंदर आएगी। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है डॉक्टर HTML से लेके यहाँ तक, यहाँ पे उतार दो, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर। नंबर 3 कुछ नहीं। नंबर 3 में वो आपकी ब्लैंक लाइन, उसको चाहो तो आप इससे हटा सकते हो, पर थोड़ा रीडेबल थी बस इसलिए वो स्पेस है। एक तो इसमें होता है कि आपको HTML अच्छे से आता है, HTML CSS JS, और एक होता है आपको एग्जाम उसको प्रेजेंट करना है। तो अगर मान लो आपका HTML के बारे में पूछना है तो क्या होता है HTML, उसकी फुल फॉर्म, उसकी डेफिनेशन, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके बताना, मतलब आपको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है कि हमको कोई चीज़ आ रही है। सी प्लस प्लस को नहीं समझा। C++ फर्स्ट टाइम हार्ड ही लगता है, ये तो प्रॉपर समझ आ रहा है, जैसे 2 बार पूछने पे आ रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम। हाँ, ऊपर से जाता है। हमारा एस्टिमेट आया क्या आगे? ये जो आपका है ना कोर्स जो भी हो रहा है वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर है, क्या क्या 90% नेक्स्ट यही है। सेमेस्टर में हाँ क्या क्या है? जो इनका कोर्स है ना 90% वो सब वो आपका, नेक्स्ट 4-5 टॉपिक्स कम है, बाकी सब HTML ये नेक्स्ट सेमेस्टर हाँ ये सब आपके DBMS और मैथ्स, डेटाबेस मैनेजमेंट। DBMS और IP तो भले मैं पढ़ा दूँ अगर पढ़ना है तो, बाकी HTML भी है IP का पार्ट है HTML। और IP मोड में HTML CSS JS और बेसिक वेब के बाद JS और बेसिक इधर से आईटी में भी कर मैं JS कर रहा हूं HTML आप और नॉर्मल देख ले URL वर्ल्ड वाइड वेब HTTP, ये सब मेल क्या होता है, सब्सक्राइबिंग अनसब्सक्राइबिंग। सर आपने कौन सी लैंग्वेज करी PHP JS में मैं काम करता हूँ, बाकी C++ जावा पाइथन ये पढ़ रखी है।
सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? अभी पाइथन है और जावास्क्रिप्ट है। बाकी जावा भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसका स्कोप होता है। अभी नहीं है, जब आई थी तब तो बहुत चलती थी। बेस्ट लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि वो इजी होता है। दीपा मैम उसमें काम करते थे, सर्विस में काम करते थे। हाँ, जेएस सबसे इजी इसलिए वो बेस्ट है। इजी नहीं है, बाकी इसका यूज केस अलग है। वेब डेव के अंदर जेएस इतना बहुत इजी है जेएस, ये बाकी सब में बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। पीएचपी और ज़्यादा इजी है वैसे। ये जो यहाँ काम कर रहे हैं सब यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, ये सारे यहाँ से। तो हम ये का था दिल में किस टाइप की कंपनी है? सर्विस बेस्ड है। आपका बनवा के देते हो। तो ये था आपके बेसिक। स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग्स में। हेडिंग टैग आपका सबसे इजी टैग। अब हम जो कोड है वो किस में लिखेंगे? बॉडी में लिखेंगे। हम क्या देख रहे हैं, हमारा हेडिंग टैग क्या होता है। सारा कंपनी का पार्ट है, ऐसे लोगों का पार्ट है। ठीक है, अब हमारा है हेडिंग टैग। आपका जो हेडिंग टैग है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? H1 से H6 तक। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस है। तो मैंने कहा दिस इज H1 टैग, मैंने लिखा H2, फिर मैंने लिखा H3, फिर मैंने लिखा H5 और H2। जो स्क्रीन पे क्या है आपके, H1 की जो हेडिंग थी वो सबसे लार्ज है, H2 की हेडिंग उससे छोटी, फिर H3, H4, H5, H6 से उसकी छोटी आती है। अब अगर हम H7 इसमें डालें तो वैसा कोई टैग इसमें नहीं होता, आपके H6 तक ही होता है। अगर हम H7 डाल दें तो वो H7 को नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे बताया, कैसे बताएगा आपको? नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे बताएगा, हेडिंग के जैसे नहीं बताएगा। हेडिंग मीन्स जो कि बोल्ड होती है आपकी। H7, हाँ H7 जो है वैसा कोई आपका टैग नहीं होता आपके H1 से लेकर H6 तक। तो आप जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछें तो आपको आंसर कैसे लिखना है? फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, सेकंड उसका कोड, और थर्ड है उसका आउटपुट। तो इस वजह से बताना। अगर आपको कोई पूछे कि क्या होती है हेडिंग, तो हेडिंग ये चीज़ होती है, उसका कोड आपको लिखना है और उसका आउटपुट आपको लिखना है। हाँ, आपको सिर्फ ये इतना पार्ट, सिर्फ आप इतना पार्ट लिखना, बाकी सब तो आपका फिक्स ही है, क्योंकि हमेशा आपको बॉडी टैग में लिखना होगा। तो आप सिर्फ ये बताओ कि आपका H1 से H6 टैग होता है, इसका काम होता है हेडिंग देना, और इसका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा? बोल्ड आएगा, और इसका जो आउटपुट है वो आपको इस वजह से दिखा देगा। ये आपके H1 टैग है, इसको आप लिख सकते हो, सिर्फ इतने पार्ट्स को ही लिख लो, क्योंकि बाकी सब जो है आपका डॉक्टर, HTML, हेड टैग, बॉडी टैग आपका फिक्स है। तो सिर्फ इतना सा हमारा एग्जाम अगर में भी डेफिनेशन और हमेशा जो एग्जामिनर उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है कि हमको कोई चीज़ के बारे में नॉलेज है। हेडिंग टैग में पहले वो डालना है ना, टैग हेड, फिर बॉडी वाला डालना है। कौन सा? ये वाला आपका, ये जो हेडिंग टैग यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो आपका एक्सप्लेन किया है। हेडिंग टैग होता है H1 से H6 तक होता है, ये आपका कमेंट है, यहाँ से यहाँ तक।
लास्ट टाइम चेक कर बहुत ज़्यादा चला लेके था हाँ ज़्यादातर राइट में ज़्यादा होता है मैं यही सोचा था कल राइट में आपकी क्लास होते हैं ना तो वो लड़की बैठी है जो हाँ वो कौन से गाँव से है नापसर से हाँ नापसर से इसको मैं एक्सप्लेन कर हाँ वही वो पाँच आए बस घंटे 1.5 घंटे हो गए अच्छा आपसे पहले आ गए थे वो तो प्रैक्टिस करके फिर उसको थोड़ा समझा ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं पी टैग इसको कहते हैं पैराग्राफ टैग HTML कॉलन फाइल के लिए तो आपको ये स्ट्रक्चर जो उनके कोर्स में है उतना इनके एनिमेशन ट्रांजिशन वो नहीं है इसी के HTML टेबल लिस्ट फॉर्म तक आपको जो कराया था वो हमारे सीपीडीएफ में भी हाँ वहाँ तक बॉडी के अंदर लिखा पी टैग इसमें मैंने लिखा दिस इज पी टैग P tag is used to make a paragraph. इसका स्क्रीन पे क्या आउटपुट आएगा? This is the P tag. अभी चीज देखो मैंने यहाँ पे लिखा P tag ठीक है जो इसका आउटपुट है उसको एक बार देख मैंने यहाँ पे लिखा P tag स्क्रीन पे क्या है दिस इज अ P tag मैंने ये जो P tag है ये आपका P tag है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या है आपका दिस इज P tag अब मैं जो P tag है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें div tag है तो अब देखना स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा मैं इसको भी रीलोड कर रहा हूँ क्या हुआ वो हल्का सा ऊपर चला गया क्यों गया क्योंकि P tag अपनी ओर से थोड़ा सा स्पेस ऐड करता है ना P tag क्या करता है ये क्या कर रहा है this adds behavior in the element behavior means वो खुद की ओर से कोई ना कोई स्पेस ऐड करेगा अब मैंने यहाँ पे लिखा div tag तो div का क्या होता है खुद का कोई बिहेवियर नहीं होता अब मैं इसकी जगह लिखता हूँ P tag मैंने यहाँ पर P tag लिखा और यहाँ पर P tag तो ये क्या करेगा थोड़ा सा स्पेस ऊपर से छोड़ देगा तो जब भी हम लिखते हैं कोई ना कोई पैराग्राफ तो हम क्या चाहते हैं कि ऊपर जो थोड़ा सा स्पेस है वो हट जाए तो ये होता है आपका P tag बेसिकली आपका P tag इतना ही है तो आपका जो है मैं जो नोट्स आपको दिया उसके अंदर भी आपको P tag को एक्सप्लेन किया हुआ है पर जो P tag का कोड होगा वो आपका सिर्फ इतना ही होगा कि P tag क्या होता है जब भी आपको कोई भी पैराग्राफ देना हो तो आप P tag यूज करते हैं और इसका जो आउटपुट होगा वो आपको ऐसा है ये वाला इसमें फर्स्ट पॉइंट है यूज मेक अ पैराग्राफ
तो सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी सी? आई थिंक कोबोल थी, लाइक कोबोल नाम की। हम क्या कर रहे हैं, नेट क्लियर करा रहे हैं ना। हाँ, सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस है क्या? क्या है? सी के अंदर ऊप्स के कंसेप्ट नहीं थे, उसमें एक यूनियन स्ट्रक्ट है सी प्लस प्लस में। ठीक है, आज हेडिंग और पीटा करते हैं, फिर आके भी हम नेक्स्ट क्लास में